नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटाः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर मंच पर विराजमान शिवानंद आश्रम और आचार्य शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री आचार्य सभा के संयोजक श्री स्वामी परमात्मानंद जी, आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, देवी और सज्जनों, बड़े ही परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मनुष्य के जीवन के वह क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। ये माना जाता है जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब इस मनुष्य को सज्जनों का संग प्राप्त होता है, उसी को सत्संग कहते हैं। एक बार नारद जी द्वारका आ गए वसुदेव जी के पास, और वसुदेव जी नारद जी से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। परमात्मा जिनके पुत्र थे वो नारद जी से पूछ रहे हैं। संत को पाकर के, सज्जन पुरुष को पाकर के, भगवान के भक्त को पाकर के, उनके पास जो ज्ञान विज्ञान की संपत्ति है उसी के लिए उनसे याचना करना चाहिए, वही मांगना चाहिए उनसे। तो ये अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता है। जिनको प्राप्त होता है उन्होंने अपने मनुष्य होने के फल को समझ लो पा लिया, मनुष्य होने के फल को पा लिया, ये बात है। अब प्रतिदिन रोज सवेरे 10 से 12 बजे तक तो गीता पर, शंकर भाष्य पर प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है। उसके माध्यम से शाम को सोचा कि क्या सुनाएं, तो 2-4 लोगों से पूछा तो एक महात्मा जी हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमें दत्तात्रेय जी भगवान के 24 गुरुओं की कथा श्रवण करनी है। हमने कहा आज वही सुना देते हैं, पर कल देखेंगे क्या सुनाएं। तो वही एकादश स्कंद में का खूब अच्छा, यानी हम शिक्षा गुरु बहुत से कर सकते हैं। मंत्र गुरु, मंत्र से देवता की शक्ति को प्राप्त करना, शिक्षा से अपने जीवन में नैतिकता का प्रवेश कराना, कैसे जीवन जिए हम और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। तो एक बार विचरण करते हुए अवधूतोपाख्यान में दत्तात्रेय जी महाराज, अच्छा थोड़ा शुरू से सुना देते हैं तो ठीक रहेगा, भूमिका बना देते हैं 5 मिनट। भूमिका ऐसी है कि देवर्षि नारद जी तो चले गए, वसुदेव जी को उपदेश दे करके। भगवान के माता पिता द्वारका में ही रहते थे। मथुरा से आने के बाद जब भगवान मथुरा से द्वारका आए तो अपने परिवार को उन्होंने अपने आने के पहले ही वहाँ भेज दिया था। विश्वकर्मा जी से द्वारका नगरी का निर्माण करा दिया था, समुद्र से स्थान मांग लिया था, और वो
क्षेत्र आज भी विद्यमान है। जो मूल द्वारका है वो तो वहाँ समुद्र में समाहित हो गई है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ ने जब उद्धव जी से अपने प्रपितामह की कथा सुनी तो उन्होंने बताया कि द्वारका में यहाँ वो राजकाज संभाला करते थे, उग्रसेन को राजा बना करके। नाम था सम्मान के लिए, लेकिन बलदाऊ जी और श्री कृष्ण जी ही पूरी व्यवस्था संभाला करते थे। तो वज्रनाभ ने अपने दादा की स्मृति में ये विशाल मंदिर स्थापित किया, जहाँ आज आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और 52 गज की ध्वजा चढ़ाते हैं। फिर उसका समय के अनुसार जीर्णोद्धार हुआ होगा, लेकिन निर्माण वज्रनाभ ने करवाया है। और उस समय बिना साधन संसाधन के कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक ले गए होंगे, तो बड़ा कठिन काम रहा होगा। तो बताते हैं आजकल के इंजीनियर कि सबसे ऊपर का जो पत्थर है वो 30 टन का है। वो कैसे ऊपर ले जाया गया होगा, ये आश्चर्य की बात है। ये बलवीर्य कहाँ से प्राप्त था उन लोगों को? तो भले ही हम वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो जान तो सकते हैं, और जान करके कुछ अंशों में तो प्राप्त कर सकते हैं। करना चाहिए। तो उसी समय जब नारद जी चले गए तो ब्रह्मा जी आ गए द्वारका देवताओं को लेकर के, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस कार्य के लिए आप आए थे, संस्थापनाय धर्मस्य, जिस काम के लिए आप आए थे वो काम आपने पूरा कर दिया है। और पृथ्वी का जो भार उतारना था, भूमे भारावताराय पुरा विज्ञापिता प्रभो, जिस कार्य के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ था, वो भगवान 100 साल रहे द्वारका में, 100 वर्ष तक द्वारका रहे। अंत में कुछ समय के लिए सोमनाथ प्रभास पाटन चले गए, बाकी समय उनका व्रज गोकुल मथुरा वहीं व्यतीत हुआ। तो 125 वर्ष ऐसा उनका सशरीर माना जाता है। भगवान का तो क्या आना जाना है, लेकिन हाँ जी। तो महादेव जी आ गए, मरुदगणों के साथ इंद्रराज भी आ गए, और सभी ने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। देवताओं ने सुधर्मा सभा थी द्वारका में, बड़ी सुंदर सभा थी। तो उसमें साष्टांग प्रणाम देवताओं ने किया। साष्टांग प्रणाम का अर्थ लिख रहे हैं भागवतकार, हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से और नेत्र से, मन से और वाणी से, ये 8 हो गए। इसको साष्टांग कहते हैं। 3 तरह के प्रणाम है, उसमें यह साष्टांग प्रणाम, धरती से लौट करके प्रणाम किया। और हम लोगों के कल्याण के लिए आपने अवतार लिया था, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था। कंस का अत्याचार बढ़ गया था, पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया था, प्रार्थना की थी आपसे, तो आपका अवतार हुआ। आपका अवतार होता ही इसलिए है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये 7 धरती के धारक हैं, धरती को धारण करने वाले हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं। विप्रधैन सुर संत हित, उनकी रक्षा आप करते हैं। आपने पृथ्वी की प्रार्थना पर, पृथ्वी गौ माता बनकर के गई थी, गौ माता, इसलिए हमारे यहाँ गौ माता की रक्षा की बात बार बार कही जाती है। सैकड़ों वर्ष ये कहा जा रहा है। परमात्मा श्री राम का जब अवतार हुआ तो रावण का अत्याचार बढ़ा, उस समय भी पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया। देवताओं के पास गई, देवताओं से कहा कि रावण का अत्याचार सहन नहीं होता मुझे, पर्वत नदी नद झरना इन सबका भार में सहन कर सकती हूँ, लेकिन रावण का अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होता है। देवताओं ने कहा हम तो स्वयं ही पीड़ित हैं। सारे देवता और गौ माता को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो स्वयं वरदान दिया है, हम अपने वरदान को कैसे काट सकते हैं।
तो सब मिलकर के परमात्मा के पास गए, शेषशाही परमात्मा विष्णु भगवान के पास गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गए विरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि विचारी सकल विकल भय शोका, ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। चलो, जो सबका है, जो अविनाशी है, जो हमारा भी है तुम्हारा भी, दोनों का स्वामी है, उसकी शरण में चलते हैं। तो सभी विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान दर्शन तो नहीं देते हैं, आकाशवाणी होती है, आपकी इच्छा पूरी होगी, हम आएंगे। यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु भगवान से जब प्रार्थना की गई थी तो उन्होंने कहा था हम आएंगे, आप लोग चल कर के ब्रज में गोकुल में जाकर सारे देवताओं की स्त्रियां सब जाकर के गोप ग्वालों के नाम से वहाँ जन्म ले लें, हमारे आने के पहले सब वहाँ पहुँच जाएं। ये सब भगवान की लीला है। भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उनके लीला चरित्र पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने धर्म की स्थापना भी कर दी, 10 दिशाओं में धर्म की कीर्ति फैल गई, अब आप स्वधाम परमम ततः स्वधाम परमम, अपने वैकुंठ धाम को चलिए, वापस चलिए। भगवान ने कहा ठीक है। इस समय द्वारका में भी अपशकुन होने लगे हैं। ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप भी दे दिया था। पिंडारक में दुर्वासा आदि ऋषियों ने यदुवंश को शाप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने मनोविनोद किया ऋषियों के साथ। साधु संतों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं आप समझ सकते। वो महापुरुष तपस्या में रत थे और वहाँ जाकर के इन यदुवंशी पुत्रों ने अपने परमात्मा श्री कृष्ण के बल को अपना बल मानकर, उनके बल से बलवान होकर के, अभिमान से युक्त होकर के, और वहाँ मनोविनोद परिहास करने लगे, उपहास करने लगे, शाप दे दिया था। तो उस शाप के कारण हमें जाना ही है, यदुवंश के नष्ट होने का समय आ गया है। तो हम यहाँ से द्वारका छोड़ करके अब आगे बढ़ेंगे। उद्धव जी को ये सूचना मिली कि भगवान स्वधाम गमन करना चाहते हैं, दौड़ करके आ गए, चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा न कोई साथ जाता है न कोई साथ आता है, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके बिना हम आपकी कैसे पूजा करेंगे, कैसे आपकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त होगा। भगवान ने कहा हम तुम्हें उसका सब उपाय तुम्हें अपने आप प्राप्त होता रहेगा। तो एवं विज्ञापिता राजन भगवान देव की सतः एकांतनम प्रियम मृत्यम उद्धवम समभासत। उद्धव के प्रति भगवान ने कहा हम तुम्हें ऐसा वैराग्य युक्त एक उपदेश सुनाते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ था। उद्धव पूछ रहे थे सोहम ममाह इति मूढ़ मतिर्विगाढ़ो स्तमायया विरचितात मनीषानुलब्ध। आपकी माया से सम्मोहित हो जाते हैं, इस मोह में से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे, कोई उपाय होगा नहीं। संसार के प्रपंच में इतना ऐसा प्रपंच है कि एक बार इसमें प्रवेश कर लेने के बाद फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। आप लोग जानते हैं ना, वर्तमान में एक बार कोई सरपंच बन जाता है, एमएलए एमपी बन जाता है, मंत्री बन जाता है, फिर छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना। 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल, छोड़ना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे ही ऋषि ने कहा कि राजन आपको शाप हो गया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, राजा परीक्षित ने अपने सिर का मुकुट उठाया और जन्मेजय के मस्तक पर रख दिया, बेटा तुम संभालो राज। ऐसे राजा होते थे हमारे। तब राम राज्य होता है, तब राम राज्य होता है, तब हिंदू राष्ट्र होता है ना। हिंदू राष्ट्र सभी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए।
लेकिन उसका प्रारूप तो पहले तैयार करना ही होगा हमें। तो जब उद्धव जी ने ज़्यादा प्रार्थना की तो भगवान ने कहा हम तुम्हें इतिहास सुनाते, एक इतिहास सुनाते हैं। उस इतिहास को सुन करके आपको, आपके मन में, आपके हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु को त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी महाराज के दर्शन हुए। उन्हें नमस्कार करके यदु राजा ने प्रश्न किए उनसे कि ब्रह्मन, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आप कोई काम तो नहीं करते हैं, कोई क्रिया भी नहीं करते हैं, आपके मन में कोई संकल्प नहीं होता है, आप इतने सुखी कैसे हो सकते हैं? आप इतने आनंद से कैसे रहते हैं? इतनी मस्ती में आप कैसे रहते हैं? जिसका आश्रय लेकर के आपकी बुद्धि संसार से वैराग्य प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करने में लगी हुई है, और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपने आनंद की प्राप्ति कर ली है? और यह आनंद की प्राप्ति आपको अनायास प्राप्त हुई है कि तपस्या से हुई है कि परिश्रम से हुई है? परिश्रम से तो जो वस्तु प्राप्त होती है वो नष्ट हो जाती है समय पा करके। तो आपको जो आनंद प्राप्त हुआ है, परमानंद प्राप्त हुआ है, आपका जो तेजस्वी देह है, तेजस्वी मुखमंडल है, इसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह शक्ति, यह प्रभाव, यह स्वभाव, यह तेजस्विता आप में कैसे आई है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने स्वधाम गमन करने के पहले उद्धव को कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि बहुत शुद्ध थी, ब्राह्मण भक्त थे, बड़े विनम्र थे। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले कभी सुखी नहीं देखे गए हैं, ये इतिहास है। इतिहास बताना काम है, पर जिसको जो करना है वो करे। कभी सुखी नहीं देखे गए हैं, इसलिए कभी ब्राह्मणों किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सामान्य धर्म तो यही है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके कारण किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग सुखी नहीं देखे गए हैं। तो ब्राह्मण भक्त थे, विनम्रता से उन्होंने पूछा। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे जा करके मैंने शिक्षा प्राप्त की। संति में गुरुवो राजन वैभो बुद्धिपाश्रिता, उपासना की है मैंने, उनकी बुद्धि को प्राप्त किया है, मैंने उस बुद्धि की उपासना की है। यतो बुद्धिमपादाय, उस बुद्धि को प्राप्त करके मैं बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत रखता हूँ, चिंता मुक्त रखता हूँ, मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। अगर यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं उन सब गुरुओं का तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि किससे मैंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की। तो यदु राजा ने कहा, हम सुनना चाहते हैं। तो किससे कौन सी शिक्षा प्राप्त की वो दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, पहला गुरु मेरा पृथ्वी है। पृथ्वी से मैंने शिक्षा प्राप्त की, वायु से शिक्षा प्राप्त की, आकाश से शिक्षा प्राप्त की, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या और बाण बनाने वाला लोहार, सर्प, मकड़ी और भृंगी माने कीट, कीड़ा, लकड़ी के अंदर जो कीड़ा रहता है। संति में गुरु चतुर्विंशति, 24 गुरु मैंने बनाए। 24 गुरुओं की बात, 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। लोग चाहते हैं कि 1-2 साल पढ़ करके ही हम सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लें।
कोई बाईपास रास्ता होते हैं ऐसा बस अपने गुरुजी से पूछते हैं कि ऐसा रास्ता कोई बता दीजिए कि हम सीधे सीधे कैसे आत्म साक्षात्कार हो, ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो, पूछते हैं। एते में गुरुवा राजस चतुर्विंशतिराश्रिता। राजन, मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो यदु राजा ने कहा, हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि आपने किस गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की। तो उसने विस्तार से तो बताने का अवसर यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 24 का बताते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि धरती मेरी प्रथम गुरु है। सर्वप्रथम मैं धरती माता की वंदना करता हूँ। क्यों? सबको सहन करती है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम। ये हिंदू है, ये सनातन धर्म है। ये सबसे पहले धरती माता की आराधना करता है। पलंग से मैं अपना चरण, मैं अपना पैर माँ आपकी छाती पर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। ये क्षमा मांगना यानी उनकी पूजा करना ही है। धरती मेरा गुरु, सबको सहन करती है। हाथी भी चलता है, चींटी भी चलती है। इस धरती से उत्पन्न अनाज से सब संतुष्ट होते हैं। हम आप गेहूं चोखा चावल खाते हैं। गेहूं चोखा चावल का जो निकला हुआ भूसा है, जो आपके काम का नहीं है, जो वेस्टेज है, आपके काम का नहीं, वो पशु खा लेते हैं। पशु उसी से अपना जीवन निकाल देते हैं, पूरा जीवन उसी से निकाल देते हैं। भूसा, चावल, चारा, घास, लीला, सूखा खा करके कितना सुंदर दूध देते हैं आपको, कितना सुंदर दूध देते हैं। ये क्या है? ये धरती माता ही तो है। राजा पृथु के राज्य में जब राजा पृथु राज्य सिंहासन पर बैठे तो धरती ने सारी औषधियों को अपने गर्भ में समाहित कर लिया। प्रजा में त्राहिमाम हो गया। क्या बात है, प्रजा क्यों दुखी है? मंत्रियों ने बताया, धरती में से अनाज नहीं हो रहा है। क्यों? धरती ने, पृथ्वी माता ने सब सोख लिया है। अधर्म जब बढ़ जाता है तो यही होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, धरती कंप, भूकंप, ये सब होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि तापत्र, ये सब आते हैं। इति भीति षडीति। राजा पृथु सिंहासन से खड़े हो गए, तलवार निकाल ली। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि, तुम्हारा वध कर दूंगा। गाय बनकर के धरती माता सामने खड़ी हो गई। नहीं राजन, अधर्मियों के अधर्म को नाश करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ आपके सामने। जो जो संपत्ति जिसको चाहिए, बड़ी सुंदर कथा है, दोह लीजिए। सबने दोहा। बृहस्पति जी ने, शुक्राचार्य जी ने, राजा ने, पक्षियों ने, सर्पों ने, सब प्रकार का दूध संकल्प के अनुसार जिसने जो दोहन किया, धरती माता ने सबको दिया। पहला गुरु मेरा धरती माँ है, इसलिए मैं प्रातः काल उसकी वंदना करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति का प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा काम हम करें। धरती माता ने जो अनाज दिया है, उस अनाज से देह पुष्ट हुई है। इस पुष्ट देह से ऐसा कोई काम न हो कि हमारी माँ को हम लाज आवे कि हमने कैसे बेटे को जन्म दिया। ऐसी धरती माता है, यही गौ माता है, राष्ट्र माता है। धरती सब कुछ सह करके सुख देती है राजन। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। दुष्ट को भी धरती माता अनाज देती है, धर्मात्मा को भी देती है, मध्यम श्रेणी को भी देती है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो जमीन में अनाज डालता है, बोवनी करता है, उसको फल प्रदान करती है। कोई भेदभाव धरती माता में कभी नहीं। बड़े बड़े मकान बनाते जा रहे हैं, आप झोपड़ी बना रहे हैं, फिर 35-35 मंजिल मकान बनने लगे हैं अहमदाबाद में। 30 मंजिल, 35 मंजिल, फ्लैट पे फ्लैट। कहाँ जा रहा है? उनका वजन कहाँ जा रहा है? धरती माता की छाती पर ही जा रहा है ना। कभी मना किया उसने? नहीं किया।
नहीं किया। नमस्कार करने में क्या बिगड़ता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने में क्या बिगड़ता है। मैंने सहनशील की शिक्षा धरती माता से प्राप्त की। वायु से मैंने, दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु से मैंने निस्संगता सीखी। वायु चली, एक झाड़ से टकराई, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, कहीं रुकती ही नहीं है वो, कहीं रुकती नहीं, चली जाती। निस्संगता, अकेले रहो, भ्रमण करते रहो। चरई वेती, चरई वेती। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश ने मुझे सिखाया कि मेरा जो संचालक है वो आत्मा है, वो आकाश के जैसा व्याप्त है। जहाँ जाएंगे वहाँ आकाश है। आप लोग यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं या कश्मीर जाते हैं, तो क्या आकाश को लेके जाते हैं साथ में? नहीं जाते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहीं आकाश व्याप्त है, आप आकाश में ही बैठे हैं। ये इस आश्रम का निर्माण आकाश में ही हुआ है, और इस हाल में, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी आकाश ही भरा हुआ है, और आप नहीं रहेंगे तब भी आकाश रहेगा। सर्वत्र आकाश विद्यमान है। इसी तरह से मेरा वह आत्मा, मेरा वह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल से शीतलता प्राप्त की। शीतलता प्राप्त होने, शीतलता होनी चाहिए। उपदेश पाया, जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए। नदी में, गंगा जी में, जमुना जी में, जहाँ जहाँ बड़े बड़ी नदियाँ हैं वहाँ मुर्दे भी बहा देते हैं, फूल भी डाल देते हैं, लकड़ी भी डाल देते हैं, सबको शुद्ध कर दे, सबको नदी शुद्ध करती है, सबको नदी शुद्ध करती है। लोग जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनके पाप रोते हैं, पाप रोते हैं। गंगा स्नान जो करता है, कहते हैं कि अरे मनुष्य, पहले तो तूने हमें पैदा किया और फिर हमको मारने के लिए गंगा जी में डुबकी लगा रहा है। रुदंती पापानि मिथो वदंती। अरे मनुष्य, तू बड़ा पापी है, बड़ा कृतघ्न है, बड़ा कृतघ्न है। पहले हमको पैदा करता है, यानी पाप करना ही पैदा करना है। चोरी की तो चोरी का पाप हो गया ना, तो पाप को पैदा किया आपने। कब पैदा हुआ वो पाप? जब आपने चोरी की। चोरी यदि न करते तो चोरी से होने वाला पाप उत्पन्न ही ना होता। रुदंती पापानि मिथो यदा यदा मनुष्य प्रचलन्ति गंगाम रुदंती पापानि मिथो वदंती। अहो मनुष्य, अरे मनुष्य क्यों पैदा करके मारता है? जिसको जो पैदा करता है, विष वृक्षोपि संवर्ध्य, जहर का वृक्ष लगा करके लगाने वाला नहीं काटता। तू तो हमको मारने के लिए गंगा में, नर्मदा जी में, चाड़ौद में जाके डुबकी लगा रहा है। नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो मधुर भाषी, शीतल स्वभाव, समभाव और शीतल स्वभाव जल से आता है। जल हमेशा सबको शीतलता ही प्रदान करता है। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी। हृदय में विवेक रूपी अग्नि उत्पन्न करना चाहिए। अग्नि मुर्दे को जला करके भी, जिस घर का मुर्दा होता है उसको 13 दिन का सूतक लगता है, लेकिन अग्नि कभी पवित्र नहीं होती। बन्हे सर्वभुजो यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जैसे महादेव ने विषपान कर लिया, नीलकंठ हो गए, कुछ बिगड़ा नहीं। विषपान के बाद तो मृत्यु ही होती है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा परमात्मा का, देवादिदेव महादेव का। अग्नि का भी कुछ नुकसान नहीं होता है। अग्नि सबको भस्म करके स्वयं भस्म कभी नहीं होती है, कहीं ना कहीं होती है, कहीं ना कहीं होती है। तभी तो आपकी माचिस में है। जहाँ जहाँ अग्नि विद्यमान है, कहाँ कहाँ विद्यमान है, प्रकट करने की बात है। जहाँ आप प्रकट करेंगे वहीं प्रकट हो जाएगी। एक बार हमसे यही पूछ लिया कि पहले तो माचिस थी नहीं, तो माचिस का उदाहरण क्यों दे दिया आपने? अरे तो भैया लकड़ी तो थी कि नहीं। अरणि मंथन होता था ना यज्ञशाला में, तमें लोग को करो छो ना अरणि मंथन। आमा नीचे पर अरणी में पर लकड़ी होए, यानी मथानी पर लकड़ी निज होए, है ना। हाँ, संयोग की अग्नि प्रज्वलित थी जाए छे। और अहमदाबाद वालों ने नहीं देखा होगा, दूर गांव में एक छोटा सा पत्थर होता है और एक काटन होता है।
रुई, उसको रुई को वहाँ लगा लेते हैं पत्थर में और दूसरे पत्थर से ऐसा मारते हैं, फिर उसमें काटन में वो अग्नि लग जाती है। अब भले ही उसका दुरुपयोग बीड़ी सिगरेट के लिए वो लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अग्नि पैदा होती है तो उससे बीड़ी जलाते हैं गांव के लोग। अब तो कम हो गया। तो अग्नि कभी, विवेक की अग्नि, किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में नहीं रखना है। अपने पापों के बारे में सोचना भी पाप है, नहीं, दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। अपने पापों को तो निकालना है सोच करके। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरति मात्मनः, आज मैंने जो पाप किए हैं प्रभु कल मुझे न करूं, ऐसा प्रार्थना करके ही शोभे। और सवेरे जब उठे तो धरती माता को प्रणाम करके यह प्रार्थना करे कि कल जो अपराध मुझसे हो गया था माँ आज ना हो। ऐसा अपने विश्राम कक्ष में कोई अच्छे देवी देवता की फोटो चित्र उनका रखे या गुरु का चित्र रखे, जो जिसका इष्ट है उनको प्रणाम करे, फिर दूसरा काम करे, फिर स्नान घर की ओर जाए। पहले यही नमस्कार करे कि हमारा दिन अच्छा होना चाहिए। मनुष्य का वही दिन अच्छा है जिस दिन उसके मन में अच्छे विचार आते हैं, वही दिन उसका अच्छा है जिस दिन अच्छा करने की कामना उसके मन में पैदा होती है। तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव, ये प्रार्थना होती है ना मंगलाचरण में। किसी भी सत्कर्म के मंगलाचरण के पहले मंगलाचरण में कहा जाता है। सो मैंने अग्नि से पवित्रता की शिक्षा प्राप्त की। दूसरों के पाप की बात मन में से निकाल दो और विवेक रूपी अग्नि से, जैसे अग्नि ने घास फूस कचड़ा सब जला दिया है, कुछ भी डाल दो अग्नि में सब भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं होगी कभी। विवेक रूपी अग्नि से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जन, ज्ञान की अग्नि से सब कुछ भस्म करते। ये मैंने अग्नि से सीखा। छठवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा ने मुझे समता सिखाई। समता, समभाव। वृद्धि और ह्रास शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। प्रतिपदा का चंद्रमा आप लोग जानते हैं, द्वितीया का जानते हैं, चतुर्थी का जानते हैं, आगे आगे बढ़ता है, फिर ह्रास होता है। अमावस्या पूर्णिमा क्रम से कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष घट बढ़ होता रहता है। चंद्रमा ने मुझे क्षमता सिखाई कि वृद्धि ह्रास शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। सवेरे बताया था ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति, ये सब शरीर में होता है। तिथि के सूर्य में आप लोगों को लगता है कि सूर्यास्त हो गया है, ऐसा लगता है ना? हाँ, कहीं ना कहीं है, लेकिन अस्त नहीं हुआ है। यहाँ अस्त हो गया, यहाँ अस्त हो गया। रविवार से सोमवार कैसे हो जाता है, कोई बताएगा? सोमवार से मंगलवार कैसे आ जाता है? 12 घंटे का जो सूर्य है वो था, फिर रात हुई और फिर 12 घंटे के लिए जो प्रकाश आया तो उसको ही तो दिवस कहते हैं। रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, ऐसे ही तो आता है। ज्योतिष का विषय है, इसी से तो गणना होती है। तो सूर्य में कोई बार नहीं है, इतना समझना है बस। सूर्य में कोई बार नहीं है। इसलिए मैंने चंद्रमा से समता की शिक्षा ली। संपत्ति में शान भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी नहीं होना। क्षय होने पर भी चंद्रमा दुखी नहीं होता। 7वां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य के साथ सूर्य के जैसे परोपकारी हमें होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। एक ही सूर्य 1000 घटों में भरे हुए जल में एक साथ दिखाई पड़ता है। एक सूर्य तो एक ही है, लेकिन 1000 घड़ों में जल भर के आपने रख दिया है तो सब में सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, जल पात्रों में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से मैंने ये समझा कि आत्मा एक है
उस आत्मा, वह आत्मा 140 करोड़ लोगों के रूप में भारत में दिखाई देता है और 8 अरब के रूप में पूरे विश्व में दिखाई देता है। ये शिक्षा मैंने सूर्य भगवान से ली है। आत्मा भी एक है, विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूप वाला दिखाई पड़ता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। 8वां गुरु राजन मैंने कबूतर को बनाया। इसकी बड़ी बड़ी कहानी है, इसकी अपनी एक कथा है ये कबूतर वाली। कबूतर के प्रसंग में मैंने सीखा कि किसी के प्रति बहुत अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार के लोगों की आसक्ति के प्रति आसक्ति के कारण ही, अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण ही, संतान की आसक्ति के कारण ही कबूतर की मृत्यु हुई। किसी की भी मृत्यु पर विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोने वाले की भी मृत्यु ही होने वाली है। तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए रोना है तो कि हम भी तो मरेंगे 100 साल के बाद, तो हमें न रोना पड़े। रोना किसको पड़ेगा? जिसका जन्म होगा। न रोना पड़े ऐसा काम कर लें, रोने का काम न करें। न रोना पड़े ऐसा काम कौन कर सकता है? मानसेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्ततः न तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेषु च। मनुष्य के अलावा दूसरा नहीं कर सकता कि रोना बंद हो। रोना बंद कब होगा? जब हमारा जन्म नहीं होगा। जन्म कब होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान होने से क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष क्या है? आना जाना बंद हो गया, मोक्ष हो गया। इसी को अमृत कहते हैं, अमृत तत्व की प्राप्ति। कबूतर से मैंने ये सीखा है ना। अब इसकी कहानी यह है कि कबूतर और पति पत्नी थे, उनके बच्चे भी थे, और कबूतर कहीं गया हुआ था तो एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वर्षा बहुत होने लगी, पानी आ गया, उसके साथी भटक गए। जिस वृक्ष के नीचे राजा ने आश्रय लिया वहाँ ऊपर कबूतर का घोंसला था। तो कबूतर ने सोचा कि ये रात भर राजा यहाँ ठंड से सिकुड़ेगा, ठंड में इसको कहाँ से कुछ प्राप्त होगा। तो वर्षा होने के कारण ठंड बहुत हो गई थी, कोई साधन नहीं था। राजा का कोट और उसके जो श्रृंगार के सारे धारण किए हुए था सब भीग गए थे, ठंड में कांप रहा था। तो वर्षा तो बंद हो गई लेकिन ठंड बढ़ गई थी, अंधेरा भी हो गया था। तो कबूतर उड़ करके गया और बहुत दूर से कहीं से सूखी लकड़ियाँ चुन चुन करके लाया, नीचे डालता गया। फिर एक जलती हुई लकड़ी लाया, फिर उसमें डाल दी। फिर आग जलने लगी तो राजा को बड़े सुख की प्राप्ति हुई। अब उसके मन में आया कि राजा भूखा होगा तो इसकी क्षुधा शांत कैसे करें। तो डाली पर से गिरा और जलती हुई अग्नि में पड़ गया। बड़ी लंबी कहानी है। मैंने कबूतर को गुरु बनाया, उसकी पत्नी ने भी ऐसे ही किया, फिर बच्चों ने भी ऐसे ही किया। अतिथि सेवा मैंने कबूतर से सीखा। और इसके कबूतर से संबंधित एक कथा और है जिसमें उसकी आसक्ति के कारण उसकी मृत्यु होती है। 9वां गुरु मैंने अजगर को बनाया। प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए, यह मैंने अजगर से सीखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर कुछ नहीं करता, बस रेंगता है। कैसे उसका उदर पोषण होता है। और अजगर की आयु बहुत होती है, बहुत दिनों तक जिंदा रहता है और बड़ा मस्त रहता है, बहुत मोटा शरीर होता है। झाड़ से अगर लिपट जाए ऐसा तो 50 आदमी भी उसको पकड़ के खींचें तो वो झाड़ छोड़ता नहीं है अजगर। हमने देखा है। हमारे गुरुजी जहाँ तपस्या करते थे मध्य प्रदेश में, जंगल में, रिजर्व फॉरेस्ट था। स्वामी जी एक बार गए हुए हैं, वहाँ आए थे ना परमहंस जी। तो उस समय बहुत घना जंगल था, वहाँ अजगर थे। अब तो कम हो गए, उस समय थे अजगर। तो
हमने भी अजगर देखा है वहाँ, अपनी श्वास से खींच लेता है ऐसे। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट होना चाहिए, ये शिक्षा मैंने ली। 10वां गुरु मैंने समुद्र को बनाया। कितना ही धरती में एक भी बूंद पड़ेगी समुद्र में ही जाएगी। वर्षा ऋतु में जल मिलने पर छलकता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखता नहीं है। सुख दुख में भी हमें समुद्र की भांति रहना चाहिए। पर्वत पर एक बूंद गिरेगी, ढुलकती हुई नदी तालाब सरोवर में होते हुए, गंगा यमुना नर्मदा में होते हुए, अंत में समुद्र ही उसकी गति है। यथा नद्यस्यन्दमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसी तरह से ये नाम रूप की जो उपाधि है ना, पंडित जी, पांडे जी, तिवारी जी, ठाकुर साहब, महाजन जी, ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये नाम रूप की उपाधियां कब तक हैं? ये जब तक आप समुद्र से नहीं मिले हैं, जब तक आप परमात्मा से नहीं मिले हैं। गंगा यमुना नदी सरस्वती साबरमती, इनका नाम कब तक है? जब तक ये समुद्र में जाकर के समाहित नहीं हुई हैं। जब समुद्र में जाकर के समाहित हो गई हैं तो नाम रूपे विहाय, सब कुछ छूट गया। सब एक रहा बस समुद्र, एक समुद्र मात्र रहा बस, अपार समुद्र। अब उस अपार समुद्र और अपार समुद्र में कोई पंछी पक्षी बैठ जाए, कहाँ बैठेगा? नाव चलती थी पहले, नाव से ही यात्रा होती थी, हवाई जहाज तो था नहीं। तो एक पक्षी बैठ गया उसके ऊपर, नाव के ऊपर। अब चारों तरफ समुद्र के बीच में पहुंच गई नौका, वहाँ तो उड़ने लगा, तो चारों तरफ कहीं ठिकाना उसको नहीं मिला। कहीं कहाँ जाए? वृक्ष थे ही नहीं वहाँ, पानी 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 पानी, कितनी उड़ान भरेगा? उसके पंखों की भी एक क्षमता है, उड़ान भरने की भी क्षमता है, कितनी उड़ान भरेगा? पुनः जहाज में आवे रे, फिर लौट करके जहाज में ही आता है। जाऊं कहाँ जगत में तेरे, सिवा न शरणद है कोई, भटका परख चुका सबको कछु, मिला न अपनी पत खोई। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने। अब तो नहीं दिखता मुझको, अब तो नहीं दिखता मुझको, तेरे सिवा सहारा और। जल जहाज का पंछी जैसे पाता नहीं दूसरा ठौर, दूसरा ठिकाना नहीं पाता है। फिर लौट करके उसी नौका पे आता है, वहीं बैठता है, फिर उड़ान भरता है, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, फिर लौट करके वहीं जाता। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? आपका गंतव्य क्या है? प्राप्तव्य क्या है? जो प्राप्तव्य है, जो प्रापणीय है, अगर उसको हमने प्राप्त नहीं किया तो फिर से हमें यहीं आना पड़ेगा, इसी लोक में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आने के बाद यहाँ की विशेषता का अगर पता कर लिया, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, अहो अमीशाम किंकारी शोभनम, भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने न जाने कौन से पुण्य किए हैं कि यहाँ उनको जन्म प्राप्त हो रहा है। ये पूरे विश्व का हृदय स्थल है भारत भूमि, इसलिए सारे देवी देवता यहीं अवतरित होते हैं, यहीं प्राप्त होते हैं, यहीं साधना का फल प्राप्त होता है। तो समुद्र जैसे सुख और दुख में हमें समुद्र की भांति रहना चाहिए। राजन, अवधूत कह रहे हैं, राजन यह शिक्षा मैंने समुद्र से प्राप्त की। 11वां गुरु मैंने पतंग को बनाया। पतंग को अग्नि से मोहित होकर के पतंगा दीपक की ज्योति के पास जाता है, अपने पंखों को जला देता है और अपना सर्वनाश स्वयं कर लेता है, लेकिन जाना नहीं छोड़ता। बरसात में आते हैं ना, लाइट में, बाहर के जो लाइट होते हैं बरसात के समय बहुत कीड़े जा करके लाइट से लिपट लिपट करके, जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है वो लिपट लिपट के मर जाते हैं। इसी तरह से पहले दीपक जलाए जाते थे। दिवाली में अभी भी गुजरात में तो खूब दीपावली मनाई जाती है। तो पतंग की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से
अग्नि की ज्योति, दीपक की ज्योति की लौ की जो सुंदरता है, उसके पीछे पागल हो जाने के कारण वह भंवरा अपना अहित कर लेता है। वास्तव में जगत के जो विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता मन में होनी चाहिए। हमारा मन सुंदर होना चाहिए। मनस स्पंदन सुंदर होना चाहिए। हमारे विचार सुंदर होना चाहिए। हमारे मन में जो प्राप्त करने की इच्छा है उसमें सुंदरता आनी चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किसे प्राप्त करना चाहते हैं, किससे हम प्रेम करना चाहते हैं। सुंदरता से मनुष्य का प्रेम होता है और मन ही इसका ग्राहक है। नेत्रों का संचालन तो मन करता है और सबसे सुंदर वस्तु से प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति प्यार करता है। सुंदरता का ये प्रेमी है। सो भगवान ने सोचा कि तुम्हें सुंदरता प्रिय है, सुंदर वस्तु अच्छी लगती है। गुलाब जामुन सबको अच्छी लगती है, गुलाब का फूल अच्छा लगता है, कश्मीर का सरोवर सबको अच्छा लगता है ना। सुंदरता जहाँ जहाँ होगी, सोना चांदी में जो सुंदरता वो भी अच्छी लगती है माताओं को ना। खूब दागीना धारण करते हैं हाँ। तो वो उनका प्रेम है, सुंदरता के प्रति प्रेम है। इसी तरह से पुरुष का प्रेम भी सुंदरता के प्रति होता है, गृहस्थाश्रम वाले जानते ही हैं। तो भगवान सोचते हैं कि तुम सुंदरता से प्रेम करते हो और तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे परम पिता हैं, तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। तो सारे विश्व की सुंदरता को समेट करके हम अपने में धारण करते हैं और हम अवतार लेकर के आते हैं। तुम सुंदरता से प्रेम करते हो ना, हमसे प्रेम करो। हमसे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणोरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावशत् गीतकीर्तिः। बहुत सुंदर, क्या सुंदरता का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी क्या सुंदरता का वर्णन करते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। भगवान की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? वाणी का सामर्थ्य नहीं है। किसी भी पुरुष या स्त्री की वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के सौंदर्य माधुर्य का व्याख्यान कर सके। इतने सुंदर परमात्मा, फिर भी लोग परमात्मा से प्रेम न करके भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया। हाँ, यहाँ भागवतकार कह रहे हैं एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण की जो सुंदरता है उससे प्रेम करना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भ्रमर को बनाया। मैंने भ्रमर से यह सार ग्रहण किया, यह जाना कि सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। भ्रमर कमल में आसक्त होकर के उसके रस को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसकी आसक्ति प्राप्त करना तो ठीक है, उसकी आसक्ति उसके लिए संकट बन जाती है। प्राणों से हाथ धो लेता है और लकड़ी में छेद कर सकता है। भौरा जो होता है सूखी लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन नहीं करता हो। सूखी लकड़ी में छेद न करके सूखी लकड़ी में छेद करने वाला कमल की पंखुड़ियों में बंद होने वाला भौरा कमल के नरम नरम पत्तों में भी छेद नहीं कर पा रहा है आसक्ति के कारण। कमल के फूल पर भौरा बैठ गया, शाम का समय हो गया, शाम को कमल बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां मुकुलित हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। भौरों ने सोचा कि रात भर यहीं बैठा रहूँगा, रसपान करता रहूँगा, सवेरे फिर प्रातः काल होगा, सूर्य की किरणें प्रखर प्रकाश पड़ेगा, ये पंखुड़ियाँ कमल की प्रफुल्लित होंगी, मैं उड़ जाऊँगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदृश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचिंत, अपने ही मन से विचार कर रहा है, सब कुछ अपने ही निर्णय कर रहा है ना। तुम्हारे विचार में प्रमाण क्या है?
विचार का प्रमाण क्या है, ये तो होनी चाहिए ना। बिना प्रमाण के किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। यही विचार करता रहा। उसी समय एक गज आया, हाथी आया। उसने अपने शुंडा दुंड से कमल की नाल को पकड़ा और अपने पैर से कुचल दिया। उसमें भौरा भी था, वो भी चें चें करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो रस के माधुर्य के स्वाद को पाने में, उस आसक्ति में भ्रमर चला गया। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने आप को ही लुटा देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए विषय सुख में नहीं फंसना चाहिए। हाथी माने काल आपको कुचल दे। मृत्यो मृत व्याल भीतः पलायन। काल रूपी सांप अपने गाल में आपको समाहित करे, उसके पहले ही चेत जाना चाहिए। सर्वस्व मोह को छोड़ देना चाहिए। प्रभु के साथ मन को जोड़ लेना चाहिए। यह जीव में इतनी शक्ति है कि काल को भी पराजित कर सकता है। तो मैंने भ्रमर को गुरु बनाया, हाथी को मैंने गुरु बनाया। हाथी को गुरु बनाया, मेरा गुरु हाथी। क्यों? स्पर्श के सुख से हाथी अपना विनाश कर लेता है। जंगल में हाथी रहते हैं, पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते हैं। हाथियों को पकड़ने वाले जो महावत हैं, हाथी को पकड़ना तो बड़ा कठिन होता है। तो रास्ते में जो उनका मार्ग होता है, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, कुआं जैसा, और उसमें काली मिट्टी की हथनी बना देते हैं। थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं उतरने के लिए, दूर जा कर के बैठ जाते हैं। हाथी वहाँ से निकलता है, काली मिट्टी की हथनी को, काली काली हथनी को देख करके उसका स्पर्श करने के लिए, उसमें आसक्त प्रेम करने के लिए विचार करता है, देखता है चारों तरफ, रास्ता दिखाई पड़ता है, धीरे धीरे जा कर के उतर जाता है और वो मिट्टी की हथनी से लिपटता है और वो हथनी टूट फूट करके मिट्टी बन जाती है। और जैसे ही ये होता है तो महावत जो दूर बैठे थे, पास में आकर के रास्ते को काट देते हैं। ऊपर आ नहीं सकता है, गड्ढा नीचे है, रास्ता काट दिया गया है। उतर तो गया, वापस नहीं आ सकता, भूखा रहता है। महावत जब देखते हैं कि 2-4 दिन में मर जाएगा, तो कुछ पीपल की डाली, बट की डाली काट काट के पत्ते, घास फूस डालते हैं ताकि उसके प्राण जीवित रहें, बस जिंदा रहे, शक्ति, उसका बल कम हो जाए, उसका बल कम हो जाए। फिर रास्ता बना देते हैं। ऊपर से एक व्यक्ति उसमें छलांग लगाता है, इतना सा उसके पास अंकुश होता है, सीधा पीठ पर बैठता है, एड़ लगाता है कान के पास, हाथी को ऊपर ले आता है। दूसरे महावत रास्ता बना देते हैं, हाथी को अपने बस में कर लिया जाता है। हाथी से असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहाँ जाता है और गड्ढे में फंस जाया करता है। स्पर्श सुख की लालसा इस मनुष्य को नष्ट कर देती है। ये शिक्षा मैंने हाथी से ली। 14वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधु एकत्रित करता है। मधुमक्खियाँ बगीचों में जाकर के, उद्यानों में जाकर के, फूल पर बैठ कर के रस को एकत्रित करती हैं। एक दिन शिकारी आता है, अमावस्या की रात्रि को तोड़ करके सारा मधु ले जाता है। उसके पास मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं रहता है। संग्रह का उपयोग करना चाहिए। धन संग्रह करने वालों को दान करते रहना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स GST आएगी। जैसे वो शिकारी ले गया मद, शहद निकाल करके, वो लोग भी ले जाएंगे। तुम दौड़ते रहो, हिसाब देते रहो, चक्कर लगाते रहो अदालतों के। जो धन बड़े परिश्रम से कमाया था वो तुम्हारे काम नहीं आया। दे देना चाहिए, देना चाहिए, अपने से ज़्यादा है, देना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में धन के 5 विभाग, पंचदा विभजेद वित्तम, 5 विभागों का आदेश दिया गया है, कैसे कैसे करना चाहिए। कोई मांगने आता है तो मांगने नहीं आता। बहुत सरल शब्दों में समझ लो इस बात को। प्रसंग आ गया है तो 30 सेकंड में समझा देते हैं। कोई मांगने नहीं आता आपके पास। वो मांगने वाला ये बताता है आपको, ये शिक्षा देता है कि हमें दे दो,
हमें दे दो, हमने नहीं दिया था तो हम ऐसे हो गए। तुम ऐसे ना हो जाओ इसलिए हम तुम्हारे पास मांगने आए हैं। याचको नैव याचन्ते शिक्षयन्ते गृहे गृहे अदत्वा मादृशो मा भू। ना दे करके मेरे जैसे मत बनो। दत्वा त्वं तादृशो भवो। दे करके तुम जैसे मालगुजार हो वैसे ही बने रहो। मुझे दे दो, मैं आशीर्वाद दूंगा और चला जाऊंगा। ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस पर बहुत अच्छा प्रसंग है, एक घंटे सुना सकते हैं मांगने पर से। काचा ये नीचम कमनीय माचा। राजा के पास केले के फल के माधुर्य को तिरस्कृत करने वाली कमनीय वाणी से क्यों राजा के पास जाकर के याचना करूं? जब श्रीमन्नारायण सुदामा की दरिद्रता को दूर करने वाले मेरे हृदय आकाश में विद्यमान हैं, तो क्यों नीच के पास जाकर के याचना करूंगा? नहीं जाऊंगा। बहुत साहित्य है अपने यहाँ, यही तो भारतीय संस्कृति है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि और महापुरुष अभी भी कहते हैं कि हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने साहित्य को पढ़ना, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। अभी देखा ना, पुस्तक का विमोचन हुआ, इतिहास, ये हमारी धरोहर है। इसको हम समझें, हमारी क्या परंपरा थी, किस तरह से राजकाज का संचालन होता था, प्रजा कैसे सुखी थी, कैसे सुखी थी, कौन से ऐसे कारण थे कि जहाँ प्रजा में असंतोष नहीं हुआ करता था। उन कारणों को खोज करके उनका पालन करना चाहिए। ऐसे मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। और हाथी का हो गया, रस का हो गया। मछली को मैंने गुरु बनाया। कांटे, मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाते हैं, उसमें कांटे में आटा लगाते हैं, लोट लगा देते हैं या मांस लगा देते हैं बहुत से लोग। मछली जीभ के रस के स्वाद को पाने के लिए उस कांटे में लगे हुए आटा यानी लोट को पाने के लिए जाती है और उसके गले में वो कांटा फंस जाता है और वो ऐसे ऊपर करता है और मारी जाती है। रस के स्वाद में मछली मारी गई। रस के स्वाद। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरेभि पंच एक प्रमादीश कथम न हन्नते यह सेवते पंच विरेभि पंच। एक एक सुख को प्राप्त करने में, एक एक सुख को प्राप्त करने में ही इसका विनाश हो जाता है। जो पांचों का सेवन करते हैं उनकी क्या गति होती होगी। इसलिए अली माने भौरा, अली माने भौरा। भौरा सुगंध प्राप्ति में अपने को नष्ट कर लेता है। पतंग दीपक की लौ में अपने को नष्ट कर लेता है। मृग बहेलिया के गीत को, शब्द को सुन करके उसको भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, उसमें नष्ट कर लेता है। मीन का बता ही दिया, कांटा में जो आटा होता है उसको पाने में नष्ट हो जाता है। और गज स्पर्श के सुख में नष्ट हो जाता है। इन सब को, पांचों को मैंने गुरु बनाया। आगे मैंने पिंगला को गुरु बनाया और 18वां गुरु मैंने कुरर पंछी टिटहरी को बनाया। टिटहरी संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। और 19वां मैंने बालक को गुरु बनाया। भोलापन, निर्दोषता, निर्दोषता को। सांप को पकड़ रहा था बालक, नहीं जानता था कि डंक से हमारी मृत्यु हो जाएगी। निर्दोष, सहज स्वभाव, सहज स्वभाव वाले। 20वां मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या की कथा ऐसी है कि मंगनी के लिए, कन्या को देखने के लिए वर पक्ष से लोग आए और उस समय उस कन्या के माता पिता नहीं थे, कहीं काम से बाहर गए हुए थे। तो बेटी ने सोचा कि मुझे ही देखने आए होंगे तो इनके लिए भोजन तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो घर में देखा तो कुछ था नहीं, तो धान थी, डांगर, और उसका चावल तो निकालना ही पड़ेगा। पहले मशीनें तो थी नहीं, ओखली होती थी, मूसल होता था, ओखली में भर देते थे और मूसल से कूटते थे। हमने देखा है, वो गांव में बहुत कम होगा, अभी है लेकिन कहीं कहीं, बहुत पुराने गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी है। बड़ा स्वादिष्ट
अन्न हो जाता है उसके मूसल के द्वारा निकाले गए उससे। तो उसने उखली में धान को डाला और मूसल से कूटने लगी। तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थीं, 4 चूड़ी थीं। तो चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। तो उसने सोचा कि मेहमान समझेंगे कि इनके घर में अनाज भी नहीं है, चावल भी नहीं है, अभी चावल तैयार किया जा रहा है। तो उसने एक चूड़ी उतार दी, फिर कूटा तो फिर आवाज़ आई, दूसरी चूड़ी उतार दी, फिर कूटा तो फिर आवाज़ आई, तो तीसरी चूड़ी भी उतार दी, एक ही बची। दत्तात्रेय जी देख रहे थे। मैंने ये शिक्षा ली वहाँ, राजा यदुराज से कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि मैंने ये शिक्षा ली, एक लाचल भाई एक लाचल। माताएं अगर 2 हो गई और 2 से 3 हो गई तो और कथा बंद हो जाए, फिर आप सुन लो इनकी कथा, शांत नहीं बैठ पाएंगे। फिर पुरुषों में भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि माताओं में ही है, बहुत से पुरुष भी प्रपंची होते हैं। तो मैंने उस बच्ची को, उस कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। 21वां गुरु मैंने बाण बनाने वाले को बनाया, बाण बनाने वाले को बनाया, लोहार को। लोहार को मैंने गुरु बनाया। लोहार बाण को पैना कर रहा था। राजा की बारात वहाँ से निकली, मंत्री पीछे छूट गया। बाद में मंत्री आया, मंत्री ने लोहार से पूछा, काका यहाँ से बारात निकली है? नहीं निकली। तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। तो बारात निकलती है तो ढोल बजते हैं, तुमने ढोल सुनाई नहीं? नहीं सुनाई दिया। विवाद होने लगा तो पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा, मंत्री जी बारात यहीं से निकली है, इसने क्यों नहीं देखी? इसका मन बाण की नोक को पैना करने में लगा हुआ था। अगर राजा की बारात की ओर ध्यान जाता तो बाण की जो नोक है, तीक्ष्ण नोक, वो टेढ़ी हो जाती। मन वहाँ लगा हुआ था। न किंचित अवेदिशम, नहीं जाना उसने, नहीं जान पाया। अन्न मना अभुवम, उसका मन केवल अपने लक्ष्य में था, इसलिए राजा की बारात जाते हुए भी उसने नहीं देखी। ऐसा ही ध्यान परमात्मा में हमारा लगना चाहिए। ऐसा ही ध्यान मन जाप करने में लगना चाहिए, माला करने में लगना चाहिए, पाठ करने में लगना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम जब जाप करने बैठते हैं तो नाना तरह के विचार मन में आते हैं, मन बड़ा चंचल हो जाता है, दुनिया भर का प्रपंच माला करते समय ही आता है। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि उस मन लगाने के लिए जाप करो, पहले मन लगाने के लिए जाप करो। तो ऐसा होता है, मन चंचल है, बहुत चंचल है। मन की चंचलता बहिर्मुखता है, उसको अंतर्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों में जब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी तब तक हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर वो बारात को देखने लगता तो वो जो उसका जो बाण की नोक थी, जो गर्म थी, वो ठंडी हो जाती। तो उसको सिगड़ी में, पहले तो कोयला सिगड़ी था ना, फिर से उसको गर्म करना पड़ता। ये सब हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। 22वां गुरु मैंने सर्प को बनाया, विचरण करते रहना चाहिए, सर्प एक जगह नहीं रहता है। 23वां गुरु मैंने मकड़ी को बनाया। मकड़ी अपने मुख से लार टपकाती है और पूरे घर का जाला बना लेती है। किसी कमरे को आप 6 महीने के लिए बंद कर दो तो उसका जो कोना होगा कार्नर का, वहाँ आपको जब दरवाज़ा खोलेंगे 6 महीने के बाद तो जाल लगा हुआ मिलेगा। उसी में खेलती है, उसी में रहती है और उसी को निगल जाती है, उसी को निगल जाती। ये यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते वा यथा पृथिव्या मौषधया संभवंती, उपनिषद का मंत्र है। उदाहरण दिया गया है, अभिन्न निमित्तोपादान का उदाहरण है ये। निमित्त कारण, उपादान कारण, संवायी कारण, असंवायी कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण, कई कारण होते हैं। अलग अलग मतों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार इसे स्वीकार किया जाता है। वेदांत अभिन्न निमित्तोपादान कारण को स्वीकार करता है कि वह परमात्मा बिना सामग्री के ही पूरी सृष्टि की रचना कर लेता है। न सदासीत नो सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योम पुरोयत।
और सरल समझना हो तो किमीह किंकाया, महिमन का 5वां मंत्र पढ़ लीजिए। किमुपादान, किमुपादान, क्या उपादान था, क्या साधन था। किमाधारो धाता, ये धरती को कौन धारण करता है, आकाश को कौन धारण करता है, जल को कौन धारण करता है, कौन है वो है, कौन है। ये पुष्पदंत जी कह रहे हैं प्रभु आपके सिवाय कौन हो सकता है, आप ही तो हो। ये अभिन्न निमित्तोपादान का उदाहरण है। और 24वां गुरु, 24 गुरु हो गए ना, बस छेल्ला 6। हाँ, कीट को मैंने गुरु बनाया। एक भंवरी होती है, वो लकड़ी में छेद करती है, एक कीड़े को पकड़ती है, कीड़े को पकड़ करके उस छेद में बंद कर देती है, और फिर वो लकड़ी के छेद के मुख के पास बैठ जाती है। अब भौरा तड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए, कीड़ा तड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए, तो बाहर निकलने का प्रयास करता है। जैसे ही वो बाहर आता है मुख के पास यानी दरवाजे के पास, तो वो भंवरी उसको डंक मारती है, और डंक बड़ा तीक्ष्ण होता है, को दर्द होता है, तो लौट के वापस चला जाता है। फिर आता है, फिर डंक मारती है, फिर आता है, फिर ऐसा कई दिन होता है। धीरे 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 वो मैं निकलूँगा तो भंवरी मुझे डंक मारेगी, ऐसा चिंतन करते 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 भंवरी ही हो जाता है। यम यम बाप स्मरण बाप, क्या है, त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव। जिसका चिंतन आप अहरनिश करते रहोगे वही हो जाओगे। अपने को क्या करना है, ये भंवरी और कीड़ा से कोई मतलब नहीं है। हमेशा चिंतन करते रहना, हमेशा चिंतन करते रहना, करते रहो करते रहो, करते 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 अंत काले या मती सा गति। यम यम संविभाति उपनिषद भी है इसका। तो चिंतन करते करते जिसका हम चिंतन करते हैं, तभी तो भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर मच्चित्ता मदगत प्राण आदि आदि। जिसका चिंतन आप करेंगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी में रमण करने लगेगा और वही आपका स्वरूप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है, प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय हो जाता है। एवं गुरुभ्यः ऐसा में शिक्षिता मति ही। यदुराज गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि इस तरह से मेरी मति शुद्ध है, क्योंकि मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया और आश्रय लेकर के उसका मैंने आचरण किया, आचरण किया। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप बताया। बंधन और मोक्ष का शरीर के नहीं हैं, ये मन के हैं। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविश्वास के कारण अज्ञान के कारण बंधनों में फंस जाता है। स्वयं उसे यह मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है और ईश्वर नित्य मुक्त है। एक बंदर ने घड़े में अपना हाथ डाला, घड़े में चने थे, मुट्ठी बांधी। पहले सुराही चलती थी तो मोटा पेट होता था, गला छोटा होता था, ऐसा ऐसा। तो वो डाला उसने बंदर ने, और अंदर चना थे और मुट्ठी बांधी, बाहर निकाला तो हाथ फंस गया, रोने लगा। बंदर चिल्लाने लगा। उसका रोना बंदर ही समझ सकते हैं। उसने ये समझ लिया कि घट ने मुझे पकड़ लिया, घट के बंधन में मैं बद्ध हो चुका हूँ, ये समझ लिया उसने। वानर सेना आ गई। सुन करके वानर सेना ने देखा, अरे घड़े ने पकड़ लिया। हाँ, मृगा मृगई संग मनोव्रजंती, मूर्खों को मूर्ख, विद्वानों को विद्वान, मृग को मृग, पंडित को पंडित मिल जाते हैं, सर्वत्र मिल जाते हैं। वानर सेना आ गई। हाँ भाई साहब, घड़े ने तो पकड़ लिया, अब क्या होगा। अब लंगूर आ गया। लंगूर એટલે सेनापति, मोटा वानर। हाँ, वो आ गया। उसने कहा, हाँ सही बात, तुम लोग ठीक कहते हो, क्या उपाय है। आप हमारे सेनापति, आप बताइए। कोई उपाय नहीं। बोले हाथ काट दो। यही होता है। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ। क्या करोगे आप। अगर मनुष्य का बालक होता हो तो चने छोड़ देता, हाथ बाहर आ जाता।
वासना रूपी चनों का त्याग करना है। आप बिल्कुल नित्य शुद्ध मुक्त हैं, आप में बंधन है ही नहीं। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, बंधन में कौन है? जो विषयों में अनुरक्त है। विषय रूपी चनों को छोड़ दीजिए, आप मुक्त हैं। इस तरह से दत्तात्रेय जी भगवान ने राजा यदु को ये अपने 24 गुरुओं का आख्यान कथा सुनाई। यही बात परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव से श्रवण कराई। कल भी रविवार को आप 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ सत्संग श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव। हाँ, कल सवेरे 10 से 12 का सत्संग नहीं है, अष्टमी के कारण। अष्टमी में जो स्वाध्याय